पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तोहार। पहिले पहिले हम कईली छठी मैया बरत तोहार। मांगिले है वरदानमा छठी मैया अचरा पसार। एक तरफ हमारे पुराने जमाने के वो गीत थे जिससे हमें गर्व होता था कि हमारी भोजपुरी के क्या गीत हैं। भिखारी ठाकुर कह लीजिए, शारदा सिन्हा जी कह लीजिए, भरत शर्मा व्यास जी कह लीजिए, ऐसे कई हजारों कलाकार हैं जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को सजाया और सजाए हुए भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं ये चंद कलाकार। महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, जल बीच खाड़ बानी कबे से मैया। गीतकार का कर्तव्य क्या होता है, हम ऐसा कोई चीज लिखें जो आने वाली पीढ़ी उसको गुनगुनाए और मुझे याद करे। तो ये उनके लिए एक सीख जरूर है कि आखिर क्या कारण है कि वो द्व्यर्थी अश्लील गीत गा करके अपने को हिट होना चाहते हैं। देखिए, बिहार का महापर्व छठ जैसे ही आने वाला रहता है, कानों में बहुत सारे प्यारे प्यारे गूंज सुनाई देने लगते हैं। वो होते हैं छठ के गाने। जहां जाइएगा आपको प्यारा सा धुन सुनाई देगा और छठ के गाने सुनाई देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि उस गाने को आखिर गाया किसने है और उस गाने को सजाया किसने है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। तो इसी सवाल का जवाब लेकर हम आपके पास आए हैं। पहले आप लाइव लोग न्यूज देख रहे हैं, मेरा नाम खुशबू रॉय है और आज हमारे साथ हमारे कैमरे पे जो शख्स जुड़ने वाले हैं, शायद अब तक उस शख्स के बारे में आपको पता नहीं होगा कि उन शख्स के वजह से आज हमारे बिहार का जो छठ गाना है वो पूरे देश विदेश में गूंजते हैं। वो शख्स हमारे साथ हैं, परिचय कराना चाहेंगे। हृदय नारायण जी हैं और हजारों छठ गाने इन्होंने लिखे हैं। और आपको बता दें कि शारदा सिन्हा वो एक ऐसी गायिका है जिसका कोई भी ऐसा छठ पूजा ना हो, कोई भी ऐसा विवाह ना हो जब उनके गाने नहीं बजे। उनके भी गाने को सजाने वाले हमारे साथ है। सर, तो पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे। हमारा भी स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत ठीक ठाक है। बहुत ठीक ठाक। बहुत ठीक है। सर, जैसे ही हमें पता चला कि इन सारे गाने को आपने लिखा, हमने सोचा कि दो वक्त आपके साथ बातचीत करें और हमारे दर्शकों को आपसे रूबरू कराएं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। सारे गीत मैंने नहीं लिखे उनके लेकिन 9 गीत मैंने छठ के लिखे उनके लिए। 9 गीत आपने लिखे? हाँ, लगभग 20 साल में 9 गीत मैंने उनके लिए लिखे, जिसमें 4 भोजपुरी है। मैं झाजी मैथिली भाषी हूँ। तो 5 मैथिली गीत मैंने उनके लिए। तो और ज्यादा हाँ, तो मैथिली भी 5 लिखे और भोजपुरी के 4 लिखे। 9 के 9 दर्शकों की पसंद, श्रोताओं की पसंद बनी है। हाँ, छठ व्रती का पसंद बना, छठ व्रती के परिजन का सब पसंद बना। यही मेरा सौभाग्य है। और सबसे पहला गाना आपने कौन सा लिखा था सर, में हो जाना? सबसे पहला गाना लिखा था, कैसे वैसे सुना दे कि गा के सुना? पहला गाना लिखा कि वो एकदम पारंपरिक धुन में है। सभी छठ व्रतियों के लिए समान भाव से उसको मैंने लिखा कि सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में अहीं छी, जल थल वायु अग्नि में अहीं माँ, अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता। ये पहला गीत था। पहला गाना आपने लिखा। वो गाने भी आज बज रहे हैं? हाँ, बज रहे हैं, सब जगह आप सुनती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर कौन से गाने लिखे आप? उसका उसी एल्बम में 3 गाना मेरा था। एक और मैथिली की लिखा मैंने और एक भोजपुरी उसी समय मैंने लिखा था उनके लिए। भोजपुरी वाले कौन से गाने? भोजपुरी वाले गाने थे तो महिमा वो एक ऐसी स्त्री का है जो संतान के लिए छठ कर रही है और परिवार का ताना से तंग आकर के वो छठ कर रही है। वो समझती है कि भाई इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, संतान होने में लेट हुआ तो इसमें मेरा क्या गलती है। तो ये भाव वो उससे जो ताना सुनती है, उस कैरेक्टर को मैंने एस्टेब्लिश किया इस गीत में। वो गीत है कि महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, जल बीच खाड़ बानी कबे से मैया, सुनला अरजिया हमार छठ मैया, महिमा ताराउर अपार, पिया बे पीरितिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया,
महिमा बाराउर अपार। बेटा न जनली त बाजिन कहनी, रोई रोई कैनी गुजार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। सुन सुन के ताना हम कैनी बरतिया, बिगड़ी बना दा हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। और इसको बहुत बढ़िया से संगीत सजाया गया और शारदा दीदी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से गाया, सबकी पसंद है, आज भी कितने बजता वर्ष है। से आपने गाने लिखने शुरू, कितने वर्ष की उम्र में आपने गाने लिखने शुरू कर दिए थे सर? उम्र का हिसाब कीजिएगा तो 33 वर्ष की अवस्था में मैंने सबसे पहले आकाशवाणी पटना का कलाकार के रूप में, आकाशवाणी का गायक कलाकार भी हूँ 34 वर्षों से, और आकाशवाणी पटना के लिए एक गीत मैंने लिखा सबसे पहले, और इनके लिए मैं गीत लिखने लगा हूँ 97-98 से। 97-98 से? हाँ। तब हमारी उम्र ही हुई, हाँ, जन्म ही हुई होगी। हाँ, हम लोगों बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात है। और कई सारे गाने आपने लिखे, उनके अलावा और कौन से गायिकाओं के गाने लिखे, और हाँ। छठ पूजा के अलावा क्या क्या लिखे उसके बारे में? हाँ हाँ हाँ, तो उनके अलावा वो तो पिछले साल से जब इंटरव्यू मेरा आया, लोग समझे कि यही उस तरह के गायक हैं जो 9 गीत लिखे शारदा जी के लिए, तो 9 के 9 गाने लोकप्रिय हैं, तो लोगों ने अप्रोच किया। तो एक गीत पिछले साल आया इसका सागर सरगम म्यूजिक के तरफ से, उसमें मैंने लिखा था अरे बरतिन करेली गुहार करके, एक एल्बम रिलीज हुआ था, उसके लिए मैंने गीत दिया था उनको। तो वो गाई हनीप्रिया गाई थी, एक भोजपुरी, मुझसे तो उसका नहीं कोई परिचय है हनीप्रिया का, लेकिन वो सागर सरगम म्यूजिक ने उसको अप्रोच किया तो वो गीत गाई थी पिछले साल। वह गीत भी काफी ज्यादा बजा था ये गाना, बहुत बजा। हाँ, क्या वो गाना था मांगी ले है बरदनमा, छठी मैया अचरा पसार, 4 पहर घाट से बिले, बरतिन करेली गुहार, यही शीर्षक से ये गाने भी आपने लिखे? जी। और इस बार भी वही, पिछले साल सफल हो गया, इसका लोकप्रिय हुआ, इस बार फिर वही निर्माता हमसे संपर्क किए, सागर श्रीवास्तव हैं यही मुजफ्फरपुर के। इस बार प्रियंका सिंह ने उसको गाया है, बोकारो की एक गायिका है प्रियंका सिंह, उसने गाया है, और वो गीत है भोजपुरी के सोहर के धुन में मैंने उसको लिखा है। छठ के बरत बड़ा पावन, मनसा पुरावन हो, बरतिन निर्मल होके, छठ बरत में सूरज आरा डेली हो। तो इस सभी छठी व्रती के लिए है। कल नहाय खाया है तो सभी स्नान करेंगी, नहाय खाए करेंगी, तो कल सब निर्मल होकर के, पवित्र होकर के कल से व्रत में लगेंगे। आप पूजा के गाने के अलावे भी लोक गीत भी लिखते हैं और अन्य गाने भी लिखते हैं या व्रत के? हाँ, नहीं, हम मैथिली फिल्म में भी 2-3 गीत लिखे हैं हमने, और प्रमोशनल गीत सब हम लिखे हैं। और गाने जो आपके काफी बजे हो, लोगों ने पसंद किया हो, इसके अलावा कोई? हाँ, इसके अलावा तो शारदा सिन्हा के लिए ही एक विवाह, हिंदी में विवाह गीत आया था शगुन करके, उसमें मेरे 3 गीत थे। मेहंदी का गीत मैंने लिखा, एक जोगिनिया वाला गीत लिखा, और एक उसमें गीत था आपको विदाई का गीत, तो वो आज भी बजता है। गाने को जरा सा 2 लाइन। हाँ, तो था बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी, बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी, जग की लाली बनी रहेरी हमारी बन्नी, बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी। इसको शारदा जी ने गाया, आज भी वो गीत लोग बढ़िया सुनते हैं। सभी गाने? हाँ, और एक जोगिनिया वाला गीत है जिसमें दूल्हा का तारीफ भी है, दूल्हा दुल्हन के बीच प्रेम का रिश्ता कैसे प्रगाढ़ हो, इस भाव को लेके लिखा गया है। वो ऐसे कोई गाने हैं शादी के जिसमें गाली दिया जाता है समझी समझन को, क्या उस प्रकार के गाने भी आपने? गाली वाला मेरा गीत अभी तक कोई गाया नहीं है। सिन्हा का उस तरह के भी गाने? हाँ, लेकिन सर कि पहले जमाने के जो गाने लिखे जाते थे, जो आप लोगों ने लिखे, ऐसे गाने हैं कि आज भी सुनते हैं तो मन मुग्ध हो जाता है, जैसे लगता है कि मजा आ गया। लेकिन अभी जो गाने बन रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इसकी छवि को खराब और धूमिल की जा रही, कैसे देखते हैं? क्या आपने ये कल्पना की थी कि आने वाले समय में हमारे भोजपुरी समाज में ऐसे उलूल जुलूल गाने गाए जाएंगे?
नहीं, इसकी कभी कल्पना नहीं थी। लेकिन वो क्या कीजिएगा, समय के साथ जो है कुछ ऐसी घटना घटती है कि लोग अतिक्रमण करते हैं। ये गीत संगीत जो है उसका उद्भव ही हुआ भगवान को पुकारने के लिए, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारने के लिए। तब तो गाली अब देते हैं। अब 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 गीत में जो ऐसा चीज हो गया है कि बहुत सारा गीत है कि आपको लगेगा उल्टा व्यवहार हो रहा है। जैसे छठ व्रत में है, 36 घंटे का व्रत करती है छठ व्रती, उनको कौन सा म्यूजिक अच्छा लगेगा, कौन सा स्वर अच्छा लगेगा, कौन सा शब्द अच्छा लगेगा, ख्याल रखा जाए। कौन सा विषय अच्छा लगेगा, कौन सा भाव अच्छा लगेगा, ये गीतकार को सोचना चाहिए और गायक को भी सोचना चाहिए कि हम गा रहे हैं तो इसका सुनने वाली हमारी छठ व्रती पर क्या असर पड़ेगा। उनके साथ जो परिवार के लोग जाते हैं, बेटी बेटा पोता पोती पति, उन पर क्या असर पड़ेगा, और ये सोच करके ही लिखना चाहिए छठ में। इसलिए कि आज भी परंपरा से यदि सार्वजनिक सहभागिता का कोई पर्व मनाया जाता है तो वो छठ पर्व है। जहाँ पूरे पटना महानगर के लोग, कितने लोग हैं, कहाँ दिखते हैं लोग, तो लोग आकर के देख लेगा गंगा जी के घाट पर में, पूरा पटना का लोग घाट पर जाता है। तो ये जो समरसता का पर्व है, अच्छा सब जाते हैं, सबकी सब सेवा करता है, सबके प्रति सबकी विनम्र भावना है, किसी प्रकार का कोई वहाँ पर में द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो इसमें फर्ज क्या बनता है एक गीतकार का कि हम शब्द ऐसा लिखें कि जो सुने उसको लगे कि मेरे लिए लिखा गया है कि नहीं। तो ये ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। यदि आप में वो ज्ञान नहीं है कि अभी हमारे सामने खुशबू बैठी हैं, खुशबू को हम बेटी के दृष्टि से भी देख सकते हैं। अभी हमारी बेटी का शादी हो गई, अभी बेटी की उम्र की हमारे सामने बैठी हुई है, तो हम बेटी के भाव से बात करेंगे तो बात करने का तरीका अलग होगा। और यदि हम समझेंगे कि एक कोई स्त्री आई है, इसको हम कैसे बात करें, अपने ढंग से सोचें, अपने ढंग से विचार करें, तो बेटी का भाव हमको नहीं आएगा। तो ये आज गीत संगीत जो है वो संबंध का चीज है। गीत में क्या होता है, सोहर में क्या होता है, भाभी और ननद का संवाद होता है, उनको बेटा हुआ है इनाम लाओ, बधैया गाएंगे इनाम लाओ। ये क्या है, संबंध के मधुरता का चीज है। तो उस संबंध के मधुरता में यदि व्यभिचार उत्पन्न कर रहे हैं, दुर्विचार उत्पन्न कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं आप, तो ये आपको खुद सोचना होगा कि हमारा जो कर्तव्य है, गीतकार का कर्तव्य क्या होता है, हम ऐसा कोई चीज लिखें जो आने वाली पीढ़ी उसको गुनगुनाए और मुझे याद करे। तो ये उनके लिए एक सीख जरूर है कि आखिर क्या कारण है कि वो द्व्यर्थी अश्लील गीत गा करके अपने को हिट होना चाहते हैं। आप होगा, हम जो लिखते हैं, हमारे लिखने का यही मतलब होता है कि हम योग अभ्यासी भी हैं, रेडियो के कलाकार भी हैं। अब मेरी आवाज़ रेडियो के माध्यम से दूर दूर तक लोग सुनते हैं, उनके मन में वही भाव हो कि लिखने वाला जो है मेरे लिए लिखा, मेरी भावना को ये छू रहा है। तो वैसे ही मेरे सारे गीत हैं, आप देखते हैं। और कोई गाना जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, कोई प्यारा सा छठ का गाना? छठ का गाना तो बहुत सारा है। तो वही हम आपको कहबे किए, जो मैथिली में जो गाना लिखे हैं, पहले हम कैली छठ मैया बड़ा तहार होगी। पहिले हम कैनी छठ मैया बरत तोहार, करी क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार, गोदी के बालक बाके दीहा, छठ मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनई हा, मैया दीहा सुख सार। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद आपको। चलिए, तो देखिए हमारे साथ हृदय नारायण हैं और ये वही राइटर हैं जो हजारों गाने हमारे समाज के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, मैथिली इंडस्ट्री के लिए लिखा, और ऐसे गाने लिखे हैं जो आप अपने परिवार के बीच, अपने समाज के बीच बैठकर गर्व से सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके सुन सकते हैं। आपको शर्म नहीं आएगी ये सुनकर कि भाई इसने क्या लिखा है। लेकिन अभी के जो गाने हैं
शायद आप अपनी बहन के बीच बैठकर नहीं सुनते हैं, तो कोई ऐसे गाने हैं जिसे आप माँ बाप के बीच बैठकर नहीं सुनते हैं। हमें नहीं पता हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को क्या हो गया है, उनमें जो लोग हैं अभी के उन्हें क्या हो गया है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री को इस कगार पर ले जा रहे हैं जहाँ से वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हमारे पुराने जमाने के वो गीत थे जिससे हमें गर्व होता था कि हमारी भोजपुरी के क्या गीत हैं। भिखारी ठाकुर कह लीजिए, शारदा सिन्हा जी कह लीजिए, भरत शर्मा व्यास जी कह लीजिए, ऐसे कई हजारों कलाकार हैं जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को सजाया और सजाए हुए भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं ये चंद कलाकार। बाकी उन कलाकारों के लिए आप क्या कहेंगे और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे जो आज भी जिनके गाने हर छठ पूजा, हर शादी विवाह में गूंजता है और हमारे कानों को बड़ा ही प्यारा लगता है। हमने प्रयास एक छोटा सा किया कि इनसे बातचीत करें और आपके बीच लाए, क्योंकि इन्होंने भोजपुरी के लिए जो योगदान दिया वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।